नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमने 3 टॉपिक्स क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में 3 टॉपिक कौन कौन से हैं, पहले सुन लीजिए। सबसे पहले हमने कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज़ और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इन 3 टॉपिक्स क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस की आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य घटक क्या था? ट्रांजिस्टर, आईसी, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 1 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम ट्यूब। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, पास्कलाइन, एनियाक। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस इंजन। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है? कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी, फ्रेंच। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर शब्द आपका लैटिन भाषा से आया है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य घटक क्या था? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगा लीजिएगा, इस प्रश्न को 5 स्टार लगा लीजिए क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में आपके बार बार आता रहा है और आने की संभावनाएं भी हैं इसकी। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी 9 क्लासेस हो चुकी हैं जिनमें हमने 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। यदि आप उन्हें देख लेंगे तो आप ट्रिपल सी में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में आप जय हिंद लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एडवांस लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट। यदि आपने कहीं से भी पढ़ा है, यदि आपको प्रश्न के उत्तर आ रहे हैं तो कृपया करके आप कमेंट में उस प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। एएलयू का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, रैम का पूर्ण रूप क्या है? रैम का पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। यदि आपने कहीं से भी पढ़ा है और प्रश्न आपको आ रहे हैं तो आप कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है और आपको कितना आता है। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? जल्दी से बताइएगा, कौन इनपुट डिवाइस नहीं? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? बताना है इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? माइक्रोफोन, स्पीकर, जॉयस्टिक, वेबकैम। तो इसमें से क्या आउटपुट डिवाइस क्या है? हमारा स्पीकर है। आउटपुट क्या है? स्पीकर है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी आपके एग्जाम में आएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, मदरबोर्ड। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। अगला प्रश्न, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, 5 स्टार लगाइए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, रोम का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न को भी 5 स्टार लगाइए। रोम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीरा टेबल ऑप्टिकल मेमोरी, रैंडम ऑन बोर्ड मेमोरी। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ईमेल भेजना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, वेबसाइट बनाना, गेम खेलना। प्रश्न नंबर 13 का यदि आपको आंसर आ रहा है तो कृपया करके कमेंट करिएगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन नीचे, स्क्रीन के बाईं ओर, स्क्रीन के दाईं ओर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्क्रीन के नीचे, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। स्क्रीन के नीचे आपका टास्क बार होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विंडोज़ में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? पूछ रहा है कि विंडोज़ में किसी फाइल को हमेशा के लिए हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग याद रखना चाहिए कि अगर विंडोज़ में किसी भी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए हटाना है तो हम लोग शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे। इससे क्या होगा, फाइल आपकी ऑलरेडी हमेशा के लिए हट जाएगी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ में कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडोज़ में कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, कंट्रोल एक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विंडोज़ में कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ में कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? और प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड। कंट्रोल एक्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ में कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ में कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? कॉपी करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, विंडोज़ में पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? विंडोज़ में पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल वी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, कंट्रोल प्लस वी। हम लोग पेस्ट जो करते हैं कंट्रोल वी से करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विंडोज़ में अंडू कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? विंडो में अंडू कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ में कौन सा आइकन रिसाइकल बिन को दर्शाता है? विंडोज़ में कौन सा आइकन रिसाइकल बिन को दर्शाता है? एक फाइल फोल्डर, एक कचरा पेटी, एक कंप्यूटर स्क्रीन, एक प्रिंटर। प्रश्न, एक कचरा पेटी जो है वो आपके रिसाइकल बिन ऑप्शन को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, विंडोज़ में किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस कुंजी का संयोजन का उपयोग करते हैं? विंडोज़ में किसी एप्लीकेशन को बंद करने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए Alt F4 से हम किसी भी एप्लीकेशन को बंद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विंडोज़ में डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? कट, कॉपी, न्यू या पेस्ट। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा न्यू, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? विंडोज़ में कंट्रोल पैनल का उपयोग किस लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए, सिस्टम सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, इंटरनेट ब्राउज करने के लिए। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सेटिंग को कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एमएस वर्ड, गूगल क्रोम, विंडोज़, एडोब फोटोशॉप। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विंडोज़, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा हम वीडियो और बनाते रहेंगे। और यदि आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर पिछली जो नौ वीडियो हो चुकी हैं, 9 क्लासेस हो चुकी हैं, यदि आप उनको पूरी तरह से देख लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं, तो आप CCC में अच्छा स्कोर करेंगे और एस ग्रेड लाने तक की उम्मीद आपसे रहेगी।
मैं वादा करता हूँ कि आपने अगर उन वीडियोस को देख लिया तो आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 25 का जल्दी से उत्तर कमेंट करिएगा। डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रैम, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रजिस्टर। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, हार्ड डिस्क में हम लोग डेटा को हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मुख्य रूप से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में मुख्य रूप से किस तकनीकी का उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पीढ़ी में VLSI का यूज़ किया गया था। याद रखना दोस्तों, VLSI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जो कि ये लिखा है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या करता है VLSI का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WWW का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन आप 7 स्टार लगाइए, इस पर 7 स्टार, ये आ सकता है 7 स्टार में, क्योंकि यह प्रश्न हर एग्जाम में आता है और बार बार आता है। WW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? माई डॉक्यूमेंट, रिसाइकिल बिन, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स। तो याद रखना, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें आपकी रिसाइकल बिन में जाती हैं, रिसाइकल बिन में, जहाँ से आप दोबारा से उन्हें रिस्टोर कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विंडोज़ में किसी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? विंडोज़ में किसी खुली हुई विंडो को मिनिमाइज करने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन, रिस्टोर बटन। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट में जय हिंद लिख दीजिएगा। और तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी, आपने कितनी तैयारी की है, आपको कितना आता है, इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।